पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नहीं, फार्मूला तो विधानसभा और लोकसभा का अलग अलग होता ही है। और लोकसभा का जो फार्मूला हुआ उससे थोड़ा नुकसान भी हुआ है। तो पुराने अनुभव के आधार पे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल में विमर्श की बुनियाद पर लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर सहमति बनाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा पहुंचते ही अपने अलग तेवर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 2025 में विधानसभा चुनाव को लेकर एक बयान देते नजर आए उपेंद्र कुशवाहा, जिसमें उनके तेवर बदले बदले निखे। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान सामने आया, जिसमें वो साफ कहते नजर आए हैं कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था उससे 2024 के लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ है। इसीलिए 25 के विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बदलना होगा। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों में ही अलग अलग बनाया जाता है। मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इस मुद्दे पर क्या कह रहे थे, उनका ये बयान सुने। नहीं, फार्मूला तो विधानसभा और लोकसभा का अलग अलग होता ही है। और लोकसभा का जो फार्मूला हुआ उससे थोड़ा नुकसान भी हुआ है। तो पुराने अनुभव के आधार पे आदमी आगे करेक्ट करता है, तो इसलिए करेक्शन होगा। राज्यसभा जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा के तेवर कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर एनडीए को ये बड़ी नसीहत दे रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान का जवाब भी दे दिया है। क्या कुछ कह रहे थे नीरज कुमार, पहले आप वो सुने। नहीं चलेगा लोकसभा का फॉर्मूला। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल में विमर्श की बुनियाद पर लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर सहमति बनाई, जिसमें जनता दल के साथ और विभिन्न घटक दलों के साथ। तो ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का मसला है। विधानसभा चुनाव 2025 में कौन सा फॉर्मूला उस समय तय हुआ, उस फॉर्मूले का क्या आधार था, उसके मापदंड क्या थे, इसकी अद्यतन जानकारी तो जो लोग राष्ट्रीय नेतृत्व में है वही बता सकते हैं। एक साल पहले ये सवाल उठाना नहीं लगता है कि बहुत अर्ली। अब देखिए, अभी तो हमारा उपचुनाव पर हम लोग का ध्यान केंद्रित है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल आपस में, जैसे इमामगंज का सीट है, मेरा बेलागंज का सीट है या विभिन्न सीटों पर, तो अब ये सवाल उठाने का तो किसी को अधिकार है, लेकिन इसके लिए अद्यतन स्थिति, सही स्थिति यह होगी कि केंद्रीय नेतृत्व के सामने यह सवाल खड़ा हो, वो ज्यादा बेहतर होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हनुमान कहे जाने वाले और जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के बयान का सीधा सीधा जवाब दे दिया है। साफ तौर पर कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा को कोई भी अगर बात अपनी रखनी है तो वो केंद्र नेतृत्व के सामने रखें। जो भी फैसला लेना है वो केंद्र नेतृत्व द्वारा ही लिया जाएगा। आप सुन रहे थे, नीरज कुमार ने कहा कि अभी हमारा जो सारा ध्यान है वो उपचुनाव पर केंद्रित है और जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा विधानसभा चुनाव में वो जल्द ही तय किया जाएगा। और अगर किसी को भी अपनी बात सामने रखनी है तो केंद्र नेतृत्व के सामने रखें, केंद्र की बैठक में अपनी बात सामने रखें। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में थे, काराकाट से चुनावी मैदान में तो उतरे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद कहीं ना कहीं नाराज भी हुए थे उपेंद्र कुशवाहा। और अब राज्यसभा पहुंचने के बाद उनके ये तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। एनडीए को ही सीट शेयरिंग पर ये नसीहत दे डाली उपेंद्र कुशवाहा ने, जिसका जवाब जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ तौर पर दे दिया और कह दिया कि मीडिया से नहीं, अपनी बात केंद्र नेतृत्व के सामने उपेंद्र कुशवाहा रखें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।